ध्यान देंगे, अपना ध्यान जो है उस वचन की ओर हम केंद्रित करेंगे। वहां पर लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, है शमन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट की है। यहाँ पर जब यीशु मसीह चेलों से पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो, जब यीशु मसीह चेलों से कहता है, क्या कहता है, तुम मुझे क्या कहते हो, तो पेतरस कहता, कोई तो भविष्यद्वक्ता कहते, कोई तो एलिया कहते, है ना। तो यीशु मसीह को हर प्रकार के लोग जो थे, या बोल सकते हर जाति के लोग, हर प्रकार के या हर जाति के लोग, तो जो लोग थे वे लोग यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता, या कोई मुर्दों में से जी उठाए, कोई मसीहा, कोई संदेशवा, है ना, कुछ ये नाम से यीशु मसीह को पहचानते। लेकिन यीशु मसीह जो था पेत्रस को क्या कह रहा था, यीशु मसीह पेत्रस से क्या कह रहा था, तू मुझे क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेन बात है मेरे प्रियो। दुनिया मेरे यीशु को कुछ भी जाने, दुनिया के लोग कुछ भी मेरे यीशु को समझे, दुनिया के लोग, दुनिया की जाति जो है यीशु मसीह को कुछ भी कहे, लेकिन पेत्रस से यीशु मसीह कह रहा था कि तू मुझे क्या कहता है, तू मुझे क्या समझता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझे क्या समझता है मेरे प्रियो। कभी यीशु मसीह आपसे पूछेगा तो पहले यीशु मसीह अपने आप को इस तरह प्रकट करेगा कि हमारे खुद के अंदर वो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि लोग क्या कहते हैं। यीशु जानना चाहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। पेतरस कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया, किसका है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। हालेलुया। और फिर यीशु उसे कहता है, ये मेरा स्वर्गीय पिता ने तुझ पर ये बातें प्रकट किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। स्वर्गीय पिता ने ये बातें प्रकट किया है। तो हम वहां पर देखते और आगे देखते हैं, मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में यह बात तुझ पर प्रकट किया है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। और आगे देखते, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पेत्रस है। हालेलुया, मैं भी कहता हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं भी कहता हूँ कि तू क्या है, पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। पहला पत्थर जो है यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह पेत्रस से कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, है ना। पेत्रस को लोग इस नाम से भी जानते, पत्थर, पत्थर। पेत्रस को इस नाम से भी जानते, पत्थर, है ना। यीशु मसीह है, यह मसीही है जो कोने का सिरा या कोने का पत्थर यीशु मसीह है। जिस राजमिस्त्री के बारे में जो उदाहरण दिया गया है वो यीशु मसीह है। वो पहला पत्थर मेरा यीशु है, और दूसरा पेत्रस है। पेत्रस से कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक इस पर प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। वहां पर आगे देखते हैं, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होगे। मेरे प्रियो, जब पेत्रस से यीशु मसीह कहता है, नरक की शक्ति, अधोलोक की शक्ति तुझ पर कभी प्रबल नहीं होगी। मेरे प्रियो, ऐसा ही जो यीशु पर भरोसा करता है, जो यीशु को जान गया है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है, उस व्यक्ति के बारे में कहना चाहूँगा, वो
पतरस के समान वो पत्थर है। और उस व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अधोलोक की कोई शक्ति तुझ पर प्रबल ना होगी। हालेलुया। हम मसीह यीशु के चेले, हम यीशु के भक्त लोग हैं, हम यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं। हम पर अधोलोक की शक्ति, नरक की शक्ति हम पर प्रबल नहीं होगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें जय देगा। हालेलुया। अधोलोक की कोई शक्ति, नरक की कोई शक्ति, शैतान की कोई शक्ति हम पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है हमारा, हालेलुया, ढाल, हमारा रक्षक, हमारा सहायक, हमारा मददगार है। अधोलोक की शक्ति प्रबल नहीं होगी। अधोलोक की शक्ति बोले तो शैतान की शक्ति, नरक की शक्ति, शैतान के जितने हथियार, बाइबल में लिखा है शैतान के जितने हथियार तेरे विरोध में बनाया गया है, एक भी हथियार सक्सेस नहीं होगा, एक भी हथियार तुझ पर प्रबल ना होगा। ओ इसीलिए वो कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ देता हूँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग राज्य में खोले जाएगा। हालेलुया। जो कुछ तू धरती पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा या पृथ्वी पर जो कुछ खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हमें बांधने के लिए यहाँ पर कहता है, तो हम क्या बांध रहे हैं? यीशु कहता है, मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। उस अनंत जीवन को हमें लेना है, या उस अनंत जीवन को ग्रहण करना है। अंधकार की शक्तियाँ को, अंधकार के कामों को त्यागना है, और उस आशीष को, जो ना मिटने वाली अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ, अनंत जीवन की बातें, अनंत जीवन का राज, परमेश्वर की भेद भरी बातें, अच्छाई को हमें क्या करना है? एक बांधना, यानी उसको ग्रहण करना, या उसको एकत्रित करके उसको अपने बांध कर अपने जीवन में रखना। शैतान को, कोई कोई शैतान को बांधना, ये वचन को शैतान को बांधना ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को कभी बांधा नहीं। मैं कहना चाहूँगा, बाइबल में यीशु मसीह ने कहीं भी शायद शैतान को नहीं बांधा। क्यों? यीशु ने उसे बाहर निकाला, यीशु ने उसे भगाया, है ना। तो बांधने का जो है, अधोलोक की शक्ति तुझ पर प्रबल ना होगा तो धरती पर जो बांधेगा, है ना। तो कोई कोई श्राप से किसी को श्राप देते थे, तो वो क्या हो जाता? बंधुआई में हो जाता, है ना। आशीष बोलो तो उसके लिए खुला जाएगा, है ना। तो मेरा पिता भी खोलेगा। हम यहीं पर किसी को श्राप में बांध देंगे, किसी को श्राप दे देंगे, किसी को गाली दे देंगे, किसी को झूठ बोल देंगे, इसका मतलब वो बंधुआई में चला गया। लेकिन जब हम सत्य बातें बोलेंगे तो वह आजाद की ओर जाएगा, उस पर आशीष होगी, है ना। यीशु ने वचन में कहा, जिस घर में जाओ उस घर में क्या करो? आशीष दो। इसका मतलब उसको आशीष देना। तो वचन कहता, अधोलोक की कोई शक्ति तुझ पर प्रबल ना होगा। इसीलिए हालेलुया, परमेश्वर पिता ने जो जिंदा है वही परमेश्वर आप पर, आपके घराने पर, जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, ये बातें तुझ पर प्रकट किया है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। ये बातें पेतरुस पर यीशु ने ही प्रकट किया था। हालेलुया। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु ने ओ भेद भरा वचन सुनाने के लिए आप मुझे मदद सहायता किया। थैंक यू प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आमीन।